ये कच्चा है। इस थापी से ये चेक किया जाता है, ये परखा जाता है कि घड़ा अभी कच्चा है कि पक्का है। तो बोले आप तो भक्त हैं, यहाँ भी तो सबकी परीक्षा ले सकते हो कि कौन भक्त कच्चा है कौन पक्का है। तो सब बैठे हुए थे, तो गोराई चाचा ने सबको एक एक दो तीन तीन डंडा सबको मारते हुए चले आए। नंबर आया नामदेव जी का, जैसे ही उनमें डंडा पड़ा वही खड़े हो गए। बोले ये आप क्या कर रहे हैं, सब वैष्णवों का अपराध ले रहे हैं, आप कैसे संत हैं, आप वैष्णवों में डंडा मार रहे हैं। गोराई चाचा बोले सब पके हैं, बस यही कच्चा है, यही कच्चा रह गया है। नामदेव जी बोले मैं कच्चा कैसा हूँ, आप वैष्णवों में दे रहे। अरे भाई वैष्णव तुम ही थोड़ी हो, वहां से लेके यहाँ तक वैष्णव बैठे हैं। जब मैं एक में मारता तभी तुम खड़े हो जाते, वैष्णवों में क्यों मार रहे हो। मैंने सबको मारा, कोई बोला नहीं। अब तुम्हारी बारी आई, तुम बोल पड़े कि वैष्णव अपराध कर रहे हैं, अभी तुम कच्चे हो। नामदेव जी उदास होकर के विट्ठल जी के सामने आए। विट्ठल जी ने पूछा नामा आज कैसे उदास हो। बोले महाराज गोराई ने आज हमको कह दिया कि मैं कच्चा भक्त हूँ। आप तो मुझसे बात करते हो, मैं आपको रोज भजन सुनाता हूँ, रोज हमारी बातें होती, मैं कच्चा कैसे हूँ। भगवान बोले गोराई सही कहता है, अभी तुम मेरा दर्शन केवल मंदिर में करते हो, अभी तुम्हें मेरा दर्शन हर जगह नहीं होता है। तो वो महाराज कैसे होगा। तो जाओ किसी सदगुरु संत की शरण ग्रहण करो। रास्ते में आए, देखा तो एक संत शंकर जी की पिंडी पे ही पैर रख के सो रहे थे। नामदेव जी ने कहा कि आप संत होकर के और शंकर जी की पिंडी पे ही, शंकर जी के ऊपर ही पैर रख के सो रहे हैं, आप कैसे महात्मा हैं। महात्मा बोले कि मेरे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है उठने की, तुम ही मेरे पैर को उठा करके दूसरी जगह रख दो। जैसे ही पैर को उठा करके दूसरी जगह रखा तो शंकर जी वहां से भी प्रकट हो गए। सब चारों दिशाओं में घुमा दिया, पर जहां रखते हैं पैर को वहीं पे शंकर जी प्रकट हो जाते हैं। समझ गए कि जिस संत के लिए मुझे आज्ञा की थी वह यही संत। ज्ञान करा दिया। रोटी लेकर के भाग गया, और रोटी को लेके जैसे ही भागा तो नामदेव जी हाथ में कटोरी घी की लेके वो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे महाराज रोटी मैंने चिपड़ी नहीं है, अभी अच्छी नहीं है, अभी सिकी नहीं है, अभी इसमें मैं घी लगाऊंगा, आपका भोग लगाऊंगा तब पाना। आज उस कुत्ते में भी ठाकुर का दर्शन हो गया। तो वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, जो सब जगह मेरे दर्शन करे उस महात्मा का दुर्लभ है। माता जी वो ऐसे संत होते हैं कि मेरी सेवा के अलावा कुछ मांगते भी नहीं है। मैं चाहूं कि उनको कुछ दे दूं तो वह भी नहीं लेते। ऐसे निष्काम भक्त जो है माता जी मुझे खरीद लेते हैं। मैं ऐसे संतों के पीछे पीछे चलता हूं। जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया, कह दादू जहां चले संत जनों तहां तहां रमे रमैया। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। जब हर जगह हम ठाकुर का दर्शन करने लग जाएंगे तो हमें ठाकुर को खोजने नहीं जाना पड़ेगा, ठाकुर हमारे पीछे लग जाओ, ठाकुर जी हमारे पीछे दौड़ेंगे। प्रेम से बोलो श्री हरिदास। धीरे क्यों बोल रहे हो, जोर से बोलो। कथा में नींद बहुत आती है, आलस बहुत आता है। हाँ, और मैया बैठ करके सुन रही है कब, तो कितने ध्यान से सुन रही है। जीवन भर पीपल को ही नवाता रहता है, किसी को प्रतिमा में ही दिखता है। यही बात भगवान कपिल मैया से कह रहे हैं, माता जी जो केवल मेरे को अपनी प्रतिमा में ही स्थापित करके रखते हैं और जगह मेरा दर्शन नहीं करते हैं, वह तो जैसे राख में हवन कर रहे हो ऐसे उनकी भक्ति है।
धीरे 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 भक्ति को बढ़ाना चाहिए। और इस मेरी भक्ति में क्या है? श्रम थोरो सुख आगरो पैयत पूरन काम, श्री बिहारी दास विश्वास तेजी बजिए नहीं काम। यदि आप ठाकुर जी की भक्ति निष्काम भाव से करोगे, जिसमें कोई कामना नहीं होगी, सकामता की गंध नहीं होगी, तो ठाकुर जी स्वयं बिक जाएंगे। आहा, श्रम बहुत कमती है, सुख ज्यादा है। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज घूमते हुए गांव में गए, तो गांव में गए, पता लगा कि गुरु नानक देव जी महाराज आए हैं। तो संतों के पहले नियम था, संत किसी गांव में आते थे तो गांव के जितने जन हैं सब कुछ अपने यहाँ से बना करके लाते, भेंट करते। तो एक बहुत पैसा वाला आदमी था, तो वो बढ़िया हलवा बना के लाया, पिस्ते बादाम उसमें डाल के लाया, किशमिश डाल के लाया, और गुरु नानक देव जी महाराज को भेंट किया कि महाराज आप इसको पाइए। तो महाराज ने केवल उसका स्पर्श कर लिया। और एक गांव का सबसे गरीब व्यक्ति, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या लेके जाऊं, पर संत आए हैं, संत के लिए कुछ लेना चाहिए, तो मक्के की रोटी बनी हुई थी, उन्हीं 4 रोटियों को, सूखी रोटियों को लेकर के और नानक देव जी महाराज के पास पहुंच गया। आहा, और महाराज उस रोटी को ठाकुर को अर्पित करके और पाने लगे। और जो पैसे वाला व्यक्ति था, जो हलवा लेके आया था, उससे बड़ी ग्लानि हुई कि मेरा धन कैसा है, मेरी सेवा स्वीकार नहीं की। संत तो अंतर की बात जान जाते हैं। उसने प्रार्थना की कि महाराज मेरा हलवा आपको अच्छा नहीं लगा, मैं इतने भाव से बना के लाया। तो गुरु नानक देव जी महाराज बोले कि जाओ एक शीशा लेके आओ, दर्पण लेके आओ। दर्पण लेके आए, बोले इसमें तुम्हें अपना चेहरा दिख रहा है? बोले हाँ महाराज दिख रहा है। अब इस हलवा को इसी के ऊपर ही लगा दो। जैसे ही उसके ऊपर पूरा लगाया गया, चिकनाई के कारण शीशा धुंधला हो गया। बोले अब तुम्हें इसमें अपना चेहरा दिख रहा है? बोले अब तो महाराज नहीं दिख रहा है। और जैसे ही मक्के की रोटी उठाई और उस पर जैसे ही मली, शुष्क तो होती है, वो पूरे उसकी चिकनाई को खींच लिया। बोले यही तुम्हारे कृष्ण का उत्तर है। ज्यादा पकवान, ज्यादा मधुर खाने से मन पर कालिमासी छा जाती है, मन रूपी दर्पण पर चिकनाई छा जाती है। जैसे तुम्हें इसमें अपना चेहरा दिखाई नहीं दिया, उसी प्रकार तामसिक भोजन करने से साधक के जीवन में ठाकुर के और उसके दर्शन में धुंधलापन नजर आने लगता है। तभी कपिल भगवान कहते हैं, माता जी साधक को चाहिए कि युक्ति का ही आहार करे। युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आहार उतना ही करे जितना प्रभु में मन लगे। और अष्टांग योग का वर्णन किया, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। दूसरा, एक मेरे भक्त हैं, दूसरे योगी हैं। योगी लोग जो है श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करते हैं, आसन पर विजय प्राप्त करते हैं और धीरे 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 अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं। योगः चित्त वृत्ति निरोधः योगः। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना वही योग है। जब तक हमारा चित्त चंचल बना हुआ है, चित्त संसार के विषयों में आकृष्ट है, तब तक हम योग समाधि नहीं कर सकते। हम कितनी बात बना लें, उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक चित्त हमारा चंचल बना हुआ है, तब तक ठाकुर में कैसे मन लग जाएगा। तो माता जी धीरे धीरे योगी लोग जो हैं मेरी साधना करते हैं और उसी मन में फिर मेरा दर्शन करते हैं। वो मेरे जो सुंदर रूप है, लावण्य रूप है, परम माधुर्य रूप है, उसका वह ध्यान करते हैं।
भट्टदेव जी महाराज का पद है, बसो मेरे नैनन में दो चंद, गौर वरण वृषभान नंदिनी, श्याम वरण नंद नंद। नैनन में दो चंद बसो मेरे, नैनन में दो चंद बसो मेरे, नैनन में दो चंद बसो मेरे, नैनन में दो चंद बसो मेरे। गौर वरण वृषभानु नंदिनी, गौर वरण वृषभानु नंदिनी, गौर वरण वृषभानु नंदिनी, गौर वरण वृषभानु नंदिनी, श्याम वरण नंद नंद बसो मेरे, श्याम वरण बसो मेरे, श्याम वरण नंद नंद बसो मेरे, श्याम वरण दो चंद्र बसो मेरे, नैनन में दो चंद्र बसो मेरे, नैनन में दो चंद्र बसो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ढोलक रहे लोभाय रूप में, ढोलक रहे लोभाय रूप में। श्री भट्टदेव जी महाराज अपने हृदय में दर्शन कर रहे हैं और दोनों प्रिया प्रीतम के उन स्वरूप का, राधा कृष्ण के उन प्रेम का दर्शन कर रहे हैं। देखो, जब हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो जाकू दर्शन इत मिले ताकू दर्शन उत, और जाकू दर्शन इत नहीं ताकू मिले न उत। जाकू बिहारी जी को दर्शन हृदय में है रहे हो है, वाको ही सामने ठाकुर जी का दर्शन होता है। और जिसका हृदय ही निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है, आनंदित नहीं है, तो भावे हस्तु गाय ले, भावे हस्तु रोय, और सांच बिना हरि ना मिले अंतर्यामी जोय। तू कितना ही गा ले, कितना ही रो ले, कितना ही हंस ले, ठाकुर तो सच्चाई को ग्रहण करते हैं कि तुम्हारे हृदय की ऊंचाई कितनी है, सच्चाई कितनी है। गोलक रहे लुभाए रूप में, गोलक रहे लुभाए रूप में, गोलक रहे लुभाए गोलक रहे लुभाए रूप में, निरखत आनंद कंद बसो मेरे, निरखत आनंद कंद बसो। नैनन में दो चंद बसो मेरे, नैनन में दो चंद बसो, नैनन में दो चंद बसो मेरे, नैनन में
है।